प्यारे, मैं आपको बता रहा था, तो अगर अपना प्रबंध करना चाहते हो, ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों से कहते हैं, एक बार का वृतांत हमारे गुरुदेव भगवान व्यास नंदन श्री सुखदेव भगवान राजन परीक्षित को भागवत पुराण की कथा सुना रहे थे, जिस पुराण की मैं तुमको बात बता रहा हूं। राजन परीक्षित को तक्षक सर्प के डसने से मृत्यु का श्राप लग गया। सुखदेव भगवान आए और कथा सुनाने लगे। देवताओं को ये बात पता चली। देवतागण एक अमृत का कलश लेकर के आए। अमृत का कलश ले आकर के श्री सुखदेव भगवान से बोले, प्रभु ये अमृत का कलश लो और राजन परीक्षित को पिला दो, जिससे ये अमर हो जाएंगे। एक तक्षक क्या हजारों तक्षक इनको डस लें, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सुखदेव भगवान बोले, बदले में तुम्हें तो कुछ चाहिए होगा, तुम्हें क्या चाहिए? बोले, बदले में हमें यह चाहिए कि जो कथा रूपी अमृत राजन परीक्षित को पिलाने के लिए जा रहे हो, वो कथा रूपी अमृत हमें पिला दो। सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, श्री सुखदेव भगवान ने देवताओं को फटकार लगा दी। एक कांच का टुकड़ा लेकर के आए हो और चाहते हो मणि मिल जाए। समझो, जिस अमृत के कारण देवताओं और दैत्यों में युद्ध हुआ, देवासुर संग्राम हुआ, आज वो अमृत देवतागण खुद लेकर के आए राजन परीक्षित के लिए। और श्री सुखदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि ये कांच लेकर के आए हो। अमृत को कांच की संज्ञा प्रदान की और इस श्रीमद् भागवत महापुराण को कथा अमृत की संज्ञा प्रदान की। प्रेम से बोलो राधे राधे। कसुधा का कथा लोके को कांचा का मड़े महा, कहाँ कांच और कहाँ मड़ी। कांच भी चमकता है, मड़ी भी चमकती है, लेकिन कांच चाहे कि मड़ी से समता कर ले तो मड़ी मड़ी है, वो कांच कांच। इसी प्रकार मैंने काफी समय पहले एक सुभाषतानी नाम का पाठ पढ़ा था, उसमें एक श्लोक था, मुझे बड़ा प्यारा लगा। काका कृष्णा पिका कृष्णा को भेदा पिक काकयो, बसंत ऋतु समय प्राप्ति काका काका पिका पिका। कौआ भी काला होता है और कोयल भी, वही बात यहाँ चल रही है। कौआ भी काला है और कोयल भी काली है। कौआ और कोयल में ज्यादा भेद नहीं है, एक से लगते हैं दिखने में, लेकिन जब बसंत ऋतु आती है, कोयल बोलती है, तो पता चल जाता है ये कौआ है और ये। आज यहाँ कथा अमृत भी है और सुधा अमृत भी है, लेकिन सुधा अमृत चाहे कि कथा अमृत से समता कर ले तो प्यारे, कथा अमृत है और सुधा अमृत है। प्रेम से बोलो राधे राधे। देवतागढ़ चले गए। 7 दिन बाद राजन की मुक्ति हुई, परीक्षित जी की मुक्ति हुई। ब्रह्मा जी के लोक में सारे देवतागढ़ पहुंचे। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ, जिसको सर्प डसता है, जो व्यक्ति वृक्ष से गिरकर के समाप्त होता है, ऐसे व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती। राजन परीक्षित की मुक्ति हो गई, कारण क्या है? तो पता चला, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनी। सत्यलोक में एक तराजू मंगाई ब्रह्मा जी ने। उस तराजू के एक पल्ले पर मुक्ति के सारे साधनों को रखा और एक पल्ले पर श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा। और जब तौला तो मुक्ति के सारे साधन श्रीमद् भागवत महापुराण की समता नहीं कर पाए, सारे साधन फीके पड़ गए और श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी पल्ला भारी रहा। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो ऐसा है ये श्रीमद् भागवत महापुराण। आए 2 पल प्रभु के नाम का आश्रय हमारे भैया जी से लें, क्योंकि हम भजन गाना भूल जाते हैं कथा के चक्कर में। तो भैया जी से एक छोटा सा भजन प्यारा सुने। प्रेम से बोलो राधे राधे।